नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्यावर में आचार संहिता लागू होते ही नगर परिषद चुनाव को लेकर बारडोली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदार सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को नगर परिषद में एनओसी लेने के लिए बड़ी संख्या में दावेदार पहुंचे। करीब 200 लोगों ने एनओसी के लिए आवेदन किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त किए। परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी दमयंती जयपाल ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के तहत दावेदारों द्वारा एनओसी के लिए आवेदन किया जा रहा है। ओएस सुरेश काठात, लिपिक आनंद गुजराती व रेखा शर्मा ने दस्तावेजों की जांच की। आने वाले दिनों में आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। लाडनू में नहरी परियोजना की मुख्य पाइपलाइन से अवैध पेयजल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ जलदाय विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके बावजूद अवैध कनेक्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा। गुरुवार को सहायक अभियंता राजपाल सिंह शेखावत के नेतृत्व में नई नहरी परियोजना की टीम ने सारड़ी और जेकरिया गांव में औचक निरीक्षण किया। जेकरिया की मुख्य पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन मिलने पर 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेनल्टी नोटिस जारी किए गए। वहीं शिवनारायण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। विभाग ने लोगों से अवैध कनेक्शन हटाने की अपील की। झुंझुनू में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत मेडिकल कॉलेज परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग, उपवन संरक्षण काव्या, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सहित प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोगों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि पौधारोपण के साथ उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पेड़ आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। में वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज परिसर में मेडिकल कॉलेज के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से, विभिन्न स्कूल्स और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बृहद वृक्षारोपण किया गया है। और इसके माध्यम से हम जिन लोगों ने वृक्षारोपण में पर्यावरण बचाने में योगदान दिया है, उनको सम्मानित भी करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे। और आज ये कैंपस इसलिए चुना कि मेडिकल एंड हेल्थ के 2 पार्ट है। कोई बीमार हो तो उसको दवा दी जाए, लेकिन हेल्थ मतलब एक प्रिवेंटिव हेल्थ। हम ऐसी लाइफ स्टाइल रखें, ऐसे पर्यावरण को बचाएं कि हमें बीमार होने का अवसर ही नहीं आए। तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही उत्साह से सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है और ये जो मुहिम प्रारंभ हुई है। देवली में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में भाग ले रहे कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को जागरूक किया। देवली में ब्लॉक स्तरीय स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत सीबीओ देवली ने मतदाता जागरूकता शपथ दिलाकर विद्यार्थियों में मतदान के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने अन्य कार्यक्रम फूलों की रंगोली, कलर वाली रंगोली, कैंडल रंगोली, मतदाता जागरूकता के शपथ, पोस्टर प्रदर्शनी, स्लोगन प्रतियोगिता, वाद विवाद, व्याख्यान, निबंध प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। साथ ही सीबीओ देवली ने एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नगरीय निकाय एवं पंचायत राज आम चुनाव 2026 के मद्देनजर स्थानीय विद्यालय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में स्वीप कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय एवं श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी अर्जुन जी बुनकर के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाई गई। साथ ही विभिन्न प्रकार की रंगोली, जिसमें ब्यावर के नंदनगर स्थित पूज्य श्री झूलेलाल साहिब मंदिर में मनाए जा रहे झूलेलाल साहिब के 40वें महोत्सव के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को आयोजित हवन यज्ञ में राजेंद्र खत्री और विशाल भोजवानी ने सपत्नी का आहुति देकर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मंदिर से प्रभात फेरी रवाना होकर किशनगंज पहुंची, जहां मुरली फुलवानी और श्रीधर फुलवानी ने झंडा साहिब को माला पहनाकर प्रभात फेरी का स्वागत किया। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष हरीश मलकानी, भरत टिकियानी, दयाल सधनानी सहित श्रद्धालु ने झूलेलाल साहिब की पंजड़ी गाकर प्रस्तुति की। इसी दौरान गंगाराम तिलोकानी ने पल्लव पाकर प्रभात फेरी का समापन किया। इस अवसर पर झूलेलाल साहिब का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। रात्रि को मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालु ने झूलेलाल साहिब की पंजड़ी गाकर स्तुति की। इसके बाद वरुण चालीसा का पाठ किया गया। 25 अगस्त को कुंडरी यात्रा निकाली जाएगी, जो नंदनगर से चांगेट, पाली बाजार होते हुए सुभाष उद्यान स्थित बिचड़ली तालाब पहुंचेगी। यहाँ कुंडरी विसर्जन के साथ 40 दिनों से मनाए जा रहे झूलेलाल साहिब के 40वें महोत्सव का विधिवत समापन होगा।
नसीराबाद में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की लॉटरी निकलने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनावी दंगल में भाजपा के टिकट पर उतरने के इच्छुक दावेदारों की भारी भीड़ बैठक में उमड़ी। चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा की बैठक में पार्टी प्रत्याशी बनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दावेदारों ने आवेदन पेश किए। बैठक में भाजपा देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापति ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संयम का संदेश देते हुए कहा कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अथवा कार्यकर्ता सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करे जिससे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ मुद्दा बनाने का अवसर मिले। जैसा कि आपको विदित है, अभी नगर निकायों के चुनाव पूरे राजस्थान में होने जा रहे हैं और उसी के तहत नसीराबाद नगर पालिका के चुनाव की व्यवस्था हेतु हम लोगों ने ये अर्जेंट मीटिंग आउट की है कि भाई जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता है वो अपने फॉर्म जमा कराए। उसी की वजह से ये सारी भीड़ आपको नजर आ रही है और इसके तहत हमने हमारे जिले के संयोजक अर्जुन नलिया को हमने यहाँ के निकाय का संयोजक बनाया है। हमारे सारे प्रभारी यहाँ है और सह संयोजक अपने हीरा सिंह जी रावत को। नमस्कार, जैसा कि आप सबको विदित है, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी के निमित्त आज नसीराबाद निकाय और नसीराबाद नगर पालिका में चुनाव निमित्त हम सब कार्यकर्ताओं से व्यवस्था और तैयारी निमित्त बैठक की है। सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुआ है। कार्यकर्ताओं का उत्साह और माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने विजय पताका फहरा दी है और इस विजय पताका के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुकी है। और श्री ओसवाल जैन श्री संघ संस्थान ब्यावर की ओर से देशनोक निवासी तपस्वी विजयराज सांड के 41वें मासिक मन की पूर्णाहुति पर बहुमान और अभिनंदन किया गया। आनंद भवन में श्री जैन मित्र मंडल द्वारा आयोजित तपस्वी अनुमोदना समारोह में श्री ओसवाल जैन श्री संघ के पदाधिकारियों ने तपस्वी का शाल और माला पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट कर तपस्या के लिए अनुमोदन किया। इस अवसर पर संघ महामंत्री सुशील मेहता ने तपस्वी विजयराज सांड की दीर्घ तपस्या को अनुकरणीय बताते हुए उनके तपोबल की सराहना की। कार्यक्रम में साधु मार्गी जैन संघ की ओर से भी तपस्वी सांड का अभिनंदन किया गया। ब्यावर में जिला कलेक्टर कमलराम मीणा ने एसडी कॉलेज स्थित चुनावी सामग्री केंद्र का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने चुनाव सामग्री के सुरक्षित रखरखाव, केंद्र की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। लूणी नदी में सड़क निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण को अवैध माना है। नदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण को लेकर प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना है कि सड़क का निर्माण लूणी नदी में हुआ है, उसके जिम्मेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं। कोर्ट ने सड़क को तोड़ने और सड़क निर्माण में लगे खर्च को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से वसूल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के कारण तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लूणी नदी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गलत तरीके से रोड बनाई गई, जो लूणी नदी की सीमा में ही बना दी गई। जनप्रतिनिधियों राजनीतिक दबाव में आके पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने गलत जगह बता के गलत डेफिनेट ले गए, जिस प्रतिनिधि के नाम की जमीन भूमि नहीं थी और उन्होंने गलत शपथ पत्र देके अपनी खातेदारी बताकर लूणी नदी में रोड बना दी गई, जो ओनली फॉर भूमाफियों को जमीन दबाने और अपनी राजनीतिक अपोज बनाने के लिए जनप्रतिनिधि ने ऐसा ही कार्य किया। जो आज कोर्ट ने सुनवाई हुई, कोर्ट ने सख्त माना है कि लूणी नदी में रोड बना दी गई है। रोड बढ़ाई गई सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 2 महीने। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।